Hello dear students, I am Bhavesh sir, and in this lecture we will solve a numerical problem on refraction of light. It is a very important topic for the class 10th students. Also those students are doing foundation physics. Okay, so let's see this problem. So in this problem, this AB is an incident ray, I is an incident angle, BC is a reflected ray, and R is a reflected angle. Okay, and BD is a refracted ray and R dash is a refracted angle. Okay, now इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि the rays, the reflected ray and the refracted ray are making a angle 90 डिग्री with each other. जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. तो हमें प्रूफ करना है कि जो क्रिटिकल एंगल है, सो ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं साइन इनवर्स tan r, साइन इनवर्स tan i, साइन tan r डैश, tan इनवर्स tan i. ओके, यहाँ पर भी इनवर्स है. ठीक है, तो आपको बताना है कि क्रिटिकल एंगल जो होगा वो किस वैल्यू के इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को आपको बताएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और इसमें अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट एंगल साइन आई इज इक्वल टू साइन आर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ साइन आई इज इक्वल टू साइन आर. तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, इट मींस द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू आर. तो ये हमें एक वैल्यू मिल जाएगी बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल. ओके, नाउ अब क्वेश्चन में हमें गिवन है बाय द क्वेश्चन. अगर आप यहां से देखें r प्लस आर डैश प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर है एकदम? यहाँ देखें आप, दिस लाइन एन एन डैश इज अ नॉर्मल, सो दिस r प्लस 90 डिग्री प्लस आर डैश. ठीक है, तो ये पूरा एंगल आपके पास कितना आ जाएगा? 180 डिग्री. Now from here you can write r plus r dash is equal to 180 minus 90 degree. So r plus r dash is equal to 90 degree. तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ आप देखें i is equal to r है. पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि इंसिडेंट एंगल is equal to रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास आया है, और ये कहाँ से आया है? बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से. ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन में ही गिवन था, बाय द क्वेश्चन हमने लिखा है कि r this r plus r dash plus 90 degree is equal to 180 degree. So you will get r plus r dash is equal to 90 degree. Okay, now let's apply the law of refraction. तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जब आप अप्लाई करें तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे? n21. n21 का क्या मतलब हुआ? n21 का मतलब हुआ, देखें आप अपनी जो रे है, इंसिडेंट रे देखें और आप रिफ्रैक्टेड रे देखें. तो इंसिडेंट रे जो है वो डेंसर मीडियम से आ रही है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहां पर है? रेयर मीडियम में. ठीक है, तो लाइट रे कैसे जा रही है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है. तो हम ये लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा? n2 by n1. ठीक है, n2 by n1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू n2 by n1. और जो हमारा लॉ बोलता है, लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? साइन आई, आई मतलब ये इंसिडेंट एंगल, साइन आई इज डिवाइड बाय साइन आर डैश. ठीक है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर डैश. तो n2 जो है, हमने n2 क्या माना है? n2 इज अ रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, एंड n1 इज अ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम. ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया n2 by n1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर डैश. ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं कि जो n1 है, n1 हमारा क्या? डेंसर मीडियम. तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं n, और इसी तरह से जो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं 1. ठीक है, रेयर मीडियम मान ले एयर है. ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1 हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें. तो वैल्यू आप पुट करोगे तो देखो n2 की वैल्यू तो आप रख दो n, और n2 की वैल्यू तो कितनी रखनी है आपको? 1. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ n2 इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ n1 इज n. ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा साइन आई डिवाइड बाय साइन आर डैश. ठीक है, वैल्यू आ जाएगी. अब आप देखेंगे जो आर डैश है, दैट आर डैश इज इक्वल टू इक्वेशन 2 अगर मैं देखूं तो आर डैश इज इक्वल टू तो 90 माइनस आर आ रहा है. आ रहा है नहीं आ रहा?
अगर इक्वेशन 2 देखी जाए तो इक्वेशन 2 से r डैश की वैल्यू क्या आ रही, 90 माइनस r, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। देखो आप साइन i डिवाइड बाय साइन 90 माइनस r, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन i डिवाइड बाय कॉस r आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया आपके पास साइन i बाय कोस, साइन i डिवाइड बाय कोस r। अब यहाँ देखें आप इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है कि वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू r है। इक्वेशन 1 से इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ये लिख देते हैं कि साइन i डिवाइड बाय कॉस i, समझ में आ रही है बात। ये r था, r की जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो तो इंसिडेंट एंगल के बराबर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है अपन ने। तो ये वैल्यू आप जब यहाँ रखेंगे तो आएगा साइन i डिवाइड बाय कॉस i, और साइन i डिवाइड बाय कॉस i आपके पास आ जाएगा टेन i, ठीक है। तो यहां से हम देखें हमें वैल्यू मिली है 1/n इज इक्वल टू टेन i। अब इसे हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब बात यहां पर हो रही है क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल आपको बताना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है, व्हाट इज अ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल देखें, आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं क्रिटिकल एंगल में होता क्या है। When the light ray goes from denser medium to, जैसे ये हमने ले लिया एक डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो देखिए क्या होता है, जैसे ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा एंड दिस इज अ इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ इंसिडेंट एंगल। ये इंसिडेंट रे हो गई आपकी और ये इंसिडेंट एंगल हो गया आई, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए ये रे इस तरफ ट्रेवल करी और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया r, ये r इज अ रिफ्रैक्टेड एंगल। मैं आपको ये अलग से सेपरेटली समझा रहा हूं कि क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल एक बार आपको समझ में आ गया, फिर इसी क्वेश्चन को अपन कंटिन्यू करके इसका आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार आप देखें यहाँ पर कि ये इंसिडेंट रे है हमारी और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का जो रेशियो होता है, जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपने यहाँ देखा है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे इनका जो साइन एंगल होता है, जो साइन i बाई साइन r, ये क्या होता है कांस्टेंट के बराबर होता है। साइन i डिवाइड बाय साइन r, ये वैल्यू जो होती है कांस्टेंट के बराबर होती है। तो कांस्टेंट के बराबर होती है इसका मतलब ये हुआ कि साइन i प्रोपोर्शनल होता है साइन r के, यही मतलब हुआ ना। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन i जो है वो साइन r के प्रोपोर्शनल है। तो साइन i साइन r के प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं i की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो r की वैल्यू भी बढ़ेगी, प्रोपोर्शनल ना भाई ये तो एक दूसरे के, तो प्रोपोर्शनल है तो अगर मैंने i की वैल्यू बढ़ाई तो r की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां से हम i की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं और i की वैल्यू तब तक इंक्रीज करते हैं जब तक कि जो ये r है इस r की वैल्यू 90 डिग्री ना हो जाए, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसकी वैल्यू 90 डिग्री ना हो जाए। तो जब रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी उस समय जो इंसिडेंट एंगल होगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द रेशियो ऑफ साइन i टू साइन r इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन i बाई साइन r क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो साइन i प्रोपोर्शनल होगा साइन r के, तो साइन i साइन r के प्रोपोर्शनल है तो अगर i को इंक्रीज करोगे तो r भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ i देन r विल आल्सो इंक्रीज। अब अगर आप यहाँ से i को इंक्रीज करते जाते हैं, और वैसे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब लाइट रे जाती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर की तरफ जाती है, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो व्हेन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ i द रे विल गो मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और until when the value of i is equal to ic then the value of this refracted angle becomes 90 डिग्री। आपको कब तक वैल्यू इंक्रीज करनी है i की इंसिडेंट एंगल की, जब तक कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री। तो जब रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी उस समय जो इंसिडेंट एंगल है उसकी वैल्यू को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जो इंसिडेंट एंगल है उसकी वैल्यू को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल, इसको बताते हैं IC से। सो IC इज अ क्रिटिकल एंगल, so it is a incident angle at which the value of refracted angle is 90 degree, value of refracted angle is 90 degree। अब होता है क्या, अगर आप इससे ज्यादा बढ़ाओगे इसको एंगल को, अगर इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये रे जो है ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगी
दिस रिफ्रेक्टेड रे विल कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोले जाते हैं इसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। समझ में आई बात? तो अभी TIR की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, हमें तो क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है और देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब सेम फिनोमेना हम यहां पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप देखें, जैसे फर्स्ट हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही लगाता हूं मैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हमारे इस डायग्राम में देखा जाए तो आई तो हमारा इंसिडेंट रे है और आर डैश क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन आई डिवाइड बाय साइन आर डैश एंड इज इक्वल टू n21 इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1। ठीक है, अब n2 की वैल्यू देखो कितनी है हमारी, n2 की वैल्यू तो 1 है। अब n2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 है। n1 की वैल्यू n है। देन दिस इज साइन आई डिवाइड बाय साइन आर डैश। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा, ये अप्लाई करते हैं कि व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू आई सी, यानी कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू आई सी, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी, उस समय जो हमारा आर डैश है, आर डैश कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है वो कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो यहाँ देखें आप, तो आ जाएगा साइन आई सी डिवाइड बाय साइन 90 इज इक्वल टू 1 बाय n। आ रहा है बेटा समझ में? ये आ गया साइन आई सी डिवाइड बाय साइन 90 इज इक्वल टू 1 बाय n। अब आप यहाँ देखें साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है और 1 बाय n आपने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू तो आप कर दो 1, तो ये आ जाएगा साइन आई सी, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई और 1 बाय n की वैल्यू हो गई 10 आई। 1 बाय n की वैल्यू इक्वेशन 3 से क्या है आपके पास? 10 आई है। तो यहाँ पर हमने 10 आई लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा? क्रिटिकल एंगल बताना है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल आप यहां से देखें तो ये आ जाएगा आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10 आई। कितना आ जाएगा ये? आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10 आई। तो आप देखें बी ऑप्शन जो है आपका, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। So by this way you can solve this numerical problem. So this numerical problem generally comes in a foundation physics। जो बच्चे फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन की स्टडी कर रहे हैं ताकि वो आगे जाके आईआईटी जेईई या नीट का पेपर दे सकें, उसकी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके देखें कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इसमें आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी काम आ गया आपके। ठीक है, इसमें आपके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी काम आ गया, इसमें आपके TIR भी काम आ गया जो कि होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय दिस वे एंड आई होप you all are now able to understand how to solve this problem. Now thank you for watching this lecture.